Hello and welcome to a brand new episode of For the Record India. This episode is a continuation of the previous episode with Madara. So, for people who haven't heard that episode, please check that out because this is a direct continuation. And for people who've heard that episode and are waiting for this episode, they definitely have an idea as to what kind of a person Madara is. Madara is extremely well read, extremely unfiltered, and extremely funny. This episode again is co hosted by Pranav and me. So, I hope you guys like it. और ऑफेंस लेने के बाद भी मतलब अभी जैसे मैं कोई नहीं हूँ एक सोशल कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है, फ्रॉम अ सेलिब्रिटी पॉइंट ऑफ व्यू आई एम नोबडी, बट मेरी भी बात को कोई ऑफेंस ले सकता है ऑन दैट स्केल. दैट इज द प्रॉब्लम नाउअडेज. तुम मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, तुमने मुझे तू बोला, मैं हो गया ऑफेंड. एग्जैक्टली. मैं कह तो रहा हूँ, लोग खाली बैठे हैं भाई, हर चीज में ऑफेंड होना है. व्हाट इज टेल मी एनी स्टेटमेंट कि तुम्हें ऐसा लगता है कि ये बोलने से लोग ऑफेंड नहीं होंगे. पर ये ऑफेंस आर्ट को कितना अफेक्ट कर रहा है, मतलब क्योंकि यू नो ये इंडिया का आर्ट, जैसे आपने बोला कि ऑफेंस मतलब ऑफेंस के बारे में सोच सोच के फिर राधे जैसे चीजें बनने लगी है, या फिर यू नो, तो फिर मतलब हाउ गुड और बैड इज दिस इन दैट कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि नहीं आ रही यार फिर लाइक यू नो फॉर लाइक now you are someone who does not care, you're not afraid, if you're afraid but you overcome that. हाँ, you overcome that fear. पर यार अगर किसी में नहीं है उतना दम तो यार वो आर्टिस्ट मर गया ना. तो ये एनवायरनमेंट कितना खराब है और ये चेंज कैसे हो सकता है आपके हिसाब से? ब्रो इस मामले में तो मुझे कश्यप की एक स्टेटमेंट बहुत अच्छी लगती है, अनुराग कश्यप की, कि when you stand for something you have to be ready for the consequences. ठीक है, तो बात खत्म. तो डर गया वर गया ये सारी बातें बहुत सब्जेक्टिव हैं, ठीक है, बट मेरा ये मानना है कि तूने टुकड़े टुकड़े गैंग बनाया है, तुझे रेडी रहना पड़ेगा कि तुझे लोग पेलेंगे, तुझे लोग मारेंगे, और वो मरते तब तक बोलेंगे माफी मांग, पर तू नहीं मांगेगा. बात खत्म ब्रो. हम लोग कॉमेडियंस की बात करते हैं यार, मैं आर्टिस्ट की तो बात नहीं कर रहा. हम लोग एमिनेम की बात करते हैं, हम लोग कॉमेडियंस की बात करो. तुम बाहर रिकी जर्वेस हो गया, बिल बर हो गया, लोग इनको इतना पूछते हैं. कभी देखना इन्होंने अपने आर्ट के लिए स्टैंड कैसे लिया है ब्रो. बिल बर ने अपनी आर्ट के लिए, कॉमेडियंस का ब्रो 2010 का इंटरव्यू है यूट्यूब में, जो वो बात बोल रहे हैं कि ये चीज अमेरिका में इतना हो रही है और वही एग्जैक्टली चीज 10 साल बाद इंडिया में हो रही है. ठीक है, बिल बर एक्चुअली मेरा फेवरेट कॉमेडियन है. ये बात तुम बाहर बोल दोगे तो पता, अब देखना तुम अगर ये स्टेटमेंट बाहर आ गए, देखना तुम कैसी विंग आएगी तुम्हें. तो बिलबर के बारे में पढ़ो. बिलबर ने कभी अपने जोक्स, बिलबर ने अपनी आर्ट के साथ हमेशा खड़ा रहा. तो क्या होता है, जब अपनी आर्ट बोलते हो तो एक ब्रिगेड आती है आपको दबाने के लिए, आपको तबाह करने के लिए. अगर आप तबाह हो गए तो आप भूल जाओ, तब तो आप ब्रो बिल्कुल कुत्ते बन गए. अगर आप तब भी अपनी आर्ट के साथ खड़े रहे और आप लड़ते रहे और अपनी आर्ट को आप और नरिश करते रहे, करते आपने और रिफाइन कर लिया, तब आपका ऐसा फैन बेस निकल के आता है कि जो रोगन के साथ स्पॉटिफाई ने $100 मिलियन की डील साइन कर ली. वहां की विंग वाली सारी ब्रिगेड चिल्लाती रह गई, स्पॉटिफाई को बैश करती रह गई, पर घंटा फर्क नहीं, क्योंकि ब्रो इट्स ऑल अबाउट कैपिटलिज्म. एट द एंड स्पॉटिफाई ने बोला, मुझे एक पेरेंट कंपनी, मैं नाम नहीं लूंगा, एक पेरेंट कंपनी है फेयरनेस क्रीम की, वो इंडिया में लड़कियों को बोलती है कि ये तू काली है, चल गोरी हो, ठीक है, तभी तुझे जॉब मिलेगी. ठीक है, एक उसी पेरेंट कंपनी का प्रोडक्ट, और उसी पेरेंट कंपनी का प्रोडक्ट यूके में एडवर्टाइजमेंट करता है कि एवरी कलर इज ब्यूटीफुल. ठीक है, तो कैपिटलिज्म को घंटा किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता. इट डिपेंड्स ऑन यू, तुम अपनी जर्नी कैसे ले जाना चाहते हो. तो बात खत्म. डरना है यार, मैं बोलता हूँ हर किसी की कंडीशन अलग है. ठीक है, जो जितनी भी ऑफेंसिव चीजें हो रही हैं आज के टाइम पे, हर कोई ऑफेंड हो रहा है, वो आपकी आर्ट को मारने में लगे हुए हैं, मार रहे हैं, बट यही तुम्हारे पास टाइम है खड़ा होने का ब्रो. स्टैंड लेने का यही टाइम है, इससे अच्छा टाइम नहीं मिलेगा. अगर तुम इस टाइम नहीं डरे तो आगे तो तुम डर ही नहीं सकते. यू गेटिंग द पॉइंट? अगर मुझे लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं बीजेपी का ये कार्यकाल अगर सर्वाइव कर गया तो आगे मुझे कोई दबा ही नहीं सकता. बात खत्म. मैं तो ऐसा लेता हूँ. तो आई डोंट गिव अ शिट कि कोई भी ऑफेंड हो, चाहे लोग हर चीज से ऑफेंड हो रहे हैं यार, कि ऐसी कोई चीज ही नहीं जिससे ऑफेंड ना होता. सास बहू से हम ऑफेंड हो जाते हैं, सास बहू के नाटक से,
ठीक है, सेक्रेड गेम से लेफ्ट विंग ऑफेंड है, फैमिली मैन आई थी भाई, उसमें कैरेक्टर, लोग फिक्शनल कैरेक्टर पे ऑफेंड होने में लगे हुए हैं यार, और तुम क्या लोगे भाई, लोग अपने माँ बाप से ऑफेंड हो रहे हैं। तो बात ही खत्म। तो पर ऐसे कंडीशन में एज एन आर्टिस्ट मतलब बेबी मूवी में है शायद ये डायलॉग अक्षय कुमार के कॉन्टेक्स्ट में कि कुछ लाइक कुछ सोल्जर्स ऐसे होते हैं कुछ सोल्जर्स ऐसे होते हैं जो देश के लिए। अक्षय कुमार ब्रो, वो पति पत्नी का कॉम्बिनेशन हिंदुस्तान की जनता को क्या लेवल पे फुद्दू बनाता है, और प्यार करता हूँ भाई मैं उससे। वो बंदे को, उस बंदे ने भक्त पकड़े हैं और बंदी ने लेफ्ट विंग पकड़ी हुई है, दोनों मिल के दबा के काटने में लगे हुए हैं और लोग पागल हो रहे हैं। मस्त ब्रो, उन बंदे, वो मैं प्यार करता हूँ, वो एक ट्रू आइडल है कि चूतिया कैसे बनाया जाए हर किसी पूरी जनता का। I just love that. Yeah. अच्छा, पर आप आम खाते हैं? कैसे कैसे खाते हैं? चूस के खाते हैं या काट के खाते हैं? And that is सुब्रमण्यम स्वामी का मुझे एक वो बड़ा एक, so that guy, उसका एक इंटरव्यू है कि उससे एक बंदा बोलता है कि दीपिका पादुकोण अभी जेएनयू गई थी, तो वो बोलता कौन, तो वो कहते दीपिका पादुकोण है, कहती वो कौन है, कहते वो फिल्म एक्ट्रेस है, कहता है। तो वैसे चले गया, तो वो मुझे बंदा बहुत सॉर्टेड लगा उस मामले में। हाँ, बट लाइक सॉरी ब्रो, हाँ, कमिंग बैक टू माय क्वेश्चन, लाइक बेबी मूवी में एक डायलॉग है कि लाइक कुछ सोल्जर्स देश के लिए जान देने के लिए भी तैयार होते हैं और कुछ लोग जिंदा ही इसलिए रहना चाहते हैं कि वो देश को प्रोटेक्ट कर सके। सो इन टर्म्स ऑफ आर्ट, व्हाट डू यू बिलीव इन, कि लाइक डाई डिफेंडिंग योर आर्ट और सर्वाइव लॉन्ग इनफ टू कीप इट अलाइव? Bro, I believe in survive long enough to keep it alive. Okay. क्योंकि So मैंने does पहले that बोला survival mean compromising on it sometimes? Bro, compromise एक खुद ही बहुत सब्जेक्टिव चीज है, आप compromise कैसे करते हो। हर मेरे compromise, मैं भी compromise करता हूँ लाइफ में यार, पर मेरे अपने सिद्धांत हैं, ठीक है। तो मेरा ये मानना है कि मैं किसी के फोर्स की वजह से कभी compromise नहीं करता, ठीक है। मैं कोई मुझे ये बात बोल के compromise नहीं करवा सकता कि ब्रो इस चीज का खतरा है कि तू ये काम मत कर, मैं वो काम फिर जरूर करूंगा। If you will ask me to not think of red elephant, I will think about red elephant. ठीक है। वीरदास की एक स्टेटमेंट थी ना, उसने भी अपने कॉमेडी के स्टार्टिंग में बोली थी कि if there is an elephant in the room, I will talk about elephant in the room. हाँ, it was about the dead during the COVID, yeah. हाँ, it doesn't mean if that elephant is dead, ठीक है। अब मेरे हिसाब से मुझे वो एलिफेंट मैटर ही नहीं करता, वो एलिफेंट चाहे जिंदा है, चाहे अपर कास्ट है, चाहे कोई भी है, चाहे हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, अगर वो हो रहा है तो है। लोग कबीर सिंह से ऑफेंड होने में लगे हुए, मैंने कहा धत तुम्हारी बेवकूफ कहेंगे। मतलब ब्रो, मतलब कबीर सिंह जैसा कैरेक्टर कोई हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट नहीं करता क्या? करता है ब्रो, मेरी गली का लड़का वो कबीर सिंह है डिट्टो, अपनी रोज अपनी गर्लफ्रेंड को मारता है वो, और वो जिंदा भी और वो हीरोइक फिगर भी है, बात खत्म। वो ही मतलब लोग, दिक्कत ये है ना कि करण जौहर ने हमें ऐसी पिक्चरें दिखा दिखा के कि आखिर में सच्चाई की ही जीत होती है, सच्चाई की ही जीत होती है। हमारे दिमाग को ऐसा कर दिया है कि हम लोग पिक्चर से सीखते हैं। मूवीज आर नॉट फॉर लर्निंग, स्कूल इज फॉर लर्निंग, मूवी इज फॉर एंटरटेनमेंट। देखो, एक कान से देखो, पसंद नहीं आया तो निकालो और भाड़ में जाओ। लोग आजकल मूवी से सीखने में लगे हुए हैं। एक तो आमिर खान ने भी वो तारे जमीन पर पिक्चर बना बना के लोगों को इतना इन्फ्लुएंस कर दिया है, ठीक है। तो अब कोई भी बंदा कोई भी पिक्चर देखता है तो वो उसको लगता है कि उसकी आईएएस की क्लास चल रही है। अबे नहीं ब्रो, वो एक सिंपल सा कैरेक्टर है। मैंने एक कैरेक्टर देखा, एक बहुत ही फुद्दू सा कैरेक्टर देखा जो अपनी गर्लफ्रेंड को मारता है और वो आखिर तक जिंदा है, और वो हीरोइक फिगर है सोसाइटी में। मैंने उठाया और पिक्चर बना दी, बात खत्म। क्या ब्रो, बात खत्म, दिमाग लो, वही तो बात है। पर ठीक है, मेरे हिसाब से हीरो को मरना चाहिए था, पर हीरो नहीं मरा, तो अब मैं ऑफेंड होऊंगा क्योंकि मैं घर में खाली भी बैठा हूँ, ठीक है। तो बस फिर बात, लोग शाहिद कपूर को गाली देने में लगे हैं कबीर सिंह के पीछे। जब उसने हैदर पिक्चर बनाई थी तब तो तुमने उसको कुछ नहीं। ब्रो, ही इज अ एक्टर। हैदर मूवी बनाने से वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट नहीं बन गया था, और कबीर सिंह बनाने से वो मिसोजिनिस्ट नहीं बन गया। वो एक्टर है, उसे तुम जैसा रोल कर। अब इस हिसाब से तो अमरीश पुरी बलात्कारी है, फिर आधे से ज्यादा पिक्चर में तो बलात्कार के रोल प्ले करता था भाई। फिर ऐसा थोड़ा होता है ब्रो, ही इज एक्टर। तो क्या बोलूं यार मैं, मुझे इसलिए यार, एक स्टेज था जब मैं ना बहुत बहसबाजी करा करता था। मेरे साथ की दोस्त थी 3-4 और 3-4 लड़के थे। अब मैं वो मेरे घर आते हैं, मैं उन्हें मटन खिलाता हूँ, बोल चल तू चुप रहे,
हाँ यार, वो तो लाइक करंट एनवायरनमेंट का वो तो सीन है कि अगर आप ये नहीं तो आप ये जरूर हो। मतलब अगर तू राइट नहीं तो तू लेफ्ट है भाई, नहीं भाई मैं सेंट्रल है, मैं दोनों को गाली देते हैं। मेरे को दोनों ही चूतिया लगते हैं। मुझे एक बंदा बोलता है कि आप इस्लाम को इतना सपोर्ट क्यों करते हो? मैंने कहा ब्रो आई डोंट सपोर्ट इस्लाम। तो वो ले कि आप तो मुस्लिमों के फेवर में बोलते हो। मैंने कहा ब्रो मेरे आगे तू किसी पागल को मार रहा है और मैंने उस पागल को पिटने से बचाया, इसका मतलब ये थोड़ा ना मैं पागलपन को सपोर्ट करता हूँ। सेम लॉजिक क्या? I'm just a pro life guy। मेरे हिसाब से तुम्हारा कोई राइट नहीं बनता उसको मारने का यार। बात खत्म। मैं ये थोड़ा ना कि मैं लोगों को बोल रहा हूँ कि सब पागल बन जाओ। मैं एथीस्ट हूँ। मैं एथीस्ट हूँ ही इसी वजह से कि मुझे कोई रिलीजन अच्छा नहीं लगता, उनका ये भी प्रॉब्लम है। अच्छे नहीं लगते। अभी रिकी जर्वेस इज अ वेल नोन एथिस्ट, तो पीपल कंसिडर हिम कि इज एंटी गॉड। नहीं, he is an atheist because he does not know if God exists. He's anti-religion. That is fine. Anti-God is like, if you are something, you have to be something. ये थोड़ा it's funny. जब ब्रो 6 तरीके के एथीस्ट लोग होते हैं और 7-8 तरीके के एथीज्म है। अब जब तुम वो एक्सप्लेन करने पे लोगों को आओगे तो लोग बोलते हैं यार हमें इन पचड़ों में नहीं पड़ना। अबे भाई क्यों? when people debate with me about एथीस्ट और हम थीस्ट है, एथीस्ट है। अब जब मैं उनके थीस्ट को ब्रेक डाउन करता हूँ और फिर जब मैं एथीज्म को ब्रेक डाउन करता हूँ तो फिर वो दे आर लाइक अरे भाई इतना तो मैंने इस पचड़ों में नहीं पढ़ना हमें। अरे लोगों को क्रक्स से नफरत है, क्योंकि क्रक्स समझने के लिए आपको पढ़ना पड़ता है। लोगों को पढ़ाई से नफरत है। लोगों को क्लिक बेट चाहिए बस कि सलमान खान ने माना कैटरीना के चांटा, उस वीडियो के व्यू धड़ा क्लिक बेट चाहिए उसके बस। अब ठीक है, तुमने अपने सोचने के दायरे को इतना छोटा करा हुआ, तो अब तुम क्या कर सकते हो ब्रो? मेरा ये मानना है कि आपको किसी भी टॉपिक के ऊपर देखो, या तो मैं बोलता नहीं, मैं बोल देता हूँ मुझे नॉलेज नहीं है, पर अगर आप उस डिबेट पे घुसे हो, कन्वर्सेशन है, तो यू शुड बी वेल रेड अबाउट दैट टॉपिक। मेरा ये मानना है, जैसे भाई मेरा एक सेशन था एक सोशलिस्ट के साथ, मेरा 1 घंटे का सेशन था। ठीक है, उस 1 घंटे के सेशन में सोशलिस्ट ने लिटरली बोला, एक तो मुझे बात थोड़ी अजीब सी लगती है कि आई नेवर एक्सपेक्टेड रैपर टू बी मतलब दैट नॉलेजेबल एंड ऑल दैट। तो मुझे वो थोड़ी बात हर्ट सी हो गई। तो मैंने बोला कि मतलब आपकी हिप हॉप को लेके परसेप्शन क्यों है? कहता क्योंकि यार तुम्हें पता है यार हिप हॉप इज ऑल अबाउट बूज, ड्रग्स, गर्ल और मैं ये मार दूंगा, घुसा मार दूंगा, गन वायलेंस एंड ऑल दैट। तो वो बात सच भी थी, वो बात कुछ गलत नहीं थी। 90% ऑफ हिप हॉप इज ऑल अबाउट दिस काइंड ऑफ शिट। तो फिर मैंने मैम को एक बात बोली, मैंने कहा आप इतने इम्प्रेस इस वजह से हुए क्योंकि जो थॉट आपने मेरे 1 घंटे में सुने हैं वो मेरी 2 साल की स्टडी है। ठीक है, और वहां से मैं उससे पहले डीजे था ब्रो। आई हेट व्हेन पीपल से कि डीजे तो फुकरे होते हैं, और वो सही भी बोलते हैं क्योंकि 90% ऑफ डीजे मैन तो होते होंगे। ठीक है, मेरे खुद के दोस्त हैं डीजे ब्रो, उन्हें कुछ नहीं पता। ठीक है, किसी भी चीज को लेके नॉलेज नहीं, म्यूजिक जॉनरास की ना, उन्हें ये नहीं पता कि गराज और ब्रेक्स में डिफरेंस क्या होता है। तो डीजे है ब्रो, तुझे डीप हाउस और प्रोग्रेसिव हाउस के बीच में डिफरेंस नहीं पता। टेक्नो को प्रोग्रेसिव हाउस बोल के नाचने में लगे हुए हैं। So I'm that kind of guy bro। मैंने जब डीजेइंग भी सीखी थी तो मैं वहां भी प्रॉपर नॉलेजेबल था कि हाउस म्यूजिक का नाम हाउस म्यूजिक क्यों पड़ा, टेक हाउस क्यों आया, टेक्नो का नाम टेक्नो क्यों पड़ा। ठीक है, ऑर्गेनिक किक्स की इंपॉर्टेंस क्या होती है। तो पढ़ने लिखने का शौक वहीं से था भाई। जस्ट आई पर्सनली बिलीव दैट पीपल हेट नॉलेज एंड whenever there is a knowledge, and second people hate contradictions। ठीक है, पीपल जस्ट लव टू फॉलो आइडियोलॉजीज बिकॉज आइडियोलॉजीज ना उन्हें फेक सेंस ऑफ प्राइड देती है। एग्जैक्टली, ठीक है, एग्जैक्टली 14 साल की बच्ची को कुछ नहीं पता कम्युनिज्म क्या, 10 कैपिटल नहीं पढ़ी उसने, पर वो लेफ्ट विंग है क्योंकि उसको सोशली एक्सेप्टेबल बनना है। उसको एक वो प्राइड फील करती है। हमने जब वो सारे चाय सुट्टा पीते हैं ना आपस में, जब वो निब्बा निब्बी, तो उस टाइम वो प्राउड फील करती है कि ब्रो मैं तो लेफ्ट विंग हूँ, आई सपोर्ट कन्हैया कुमार। they are not left wing because they want to be revolutionary or probably anti-establishment and that kind of stuff। they are left wing because left wing sounds very cool to them कि यार ये बहुत cool है। cool नहीं है bro। ठीक है, अगर क्यूबा का हाल देख ले क्या हो रखा है फिर। ठीक है, स्टालिन के बारे में पढ़ ली उसने क्या हाल करा था। ठीक है, I mean हाँ, it's like मतलब लोगों को वो जो है कॉन्ट्राडिक्शन पसंद नहीं, या फिर लोगों को ये नहीं जानना कि यार मैं इतने दिन तक जिस चीज से बिलोंग करता रहा वो तो गलत निकली।
इट्स ये एक सवाल है करंट गवर्नमेंट के रिलेशन में कि इफ नॉट मोदी देन हु। भाई तूने सोचा है कभी? हो सकता है ना भाई यार, ये तो भैया, इफ नॉट एड्स देन हु? कोविड प्रोबब्ली। इफ नॉट, लोगों को आईने से नफरत है ब्रो। Exactly. When I'm saying क्योंकि आईना उन्हें उनकी शक्ल दिखाता है ना। हाँ. तो मेरा ये मानना है कि रोज सुबह हर इंसान को, जिससे मैं करता हूँ, रोज सुबह हर इंसान को 15 मिनट आईने को देखना चाहिए। गौर करके ऐसे 15 मिनट गौर से देखो, और फिर मैं करता हूँ कि रोज सुबह उठ के 3 पेजेस लिखो, कुछ भी आपको किसी थॉट के बारे में नहीं निकला, क्योंकि जब आप पेजेस लिखते हो, आप एक पेज में फुल बकैती लिखोगे फालतू की बातें, आप दूसरे पेज में ना अपने आइडियोलॉजीज लिखने लग जाओगे, और आप तीसरे पेज में अपनी ही आइडियोलॉजीज के कॉन्ट्रडिक्शन लिखने लग जाओगे। दैट्स हाउ यू डेवलप योर ब्रेन। लाइक अ लॉट ऑफ पीपल कैन रीड, अ लॉट ऑफ पीपल कैन राइट, बट मुझे बहुत कम लोग ऐसे मिले हैं हु कैन रीड, थिंक एंड राइट। You know, if you can read, you can think, and if you can write, you are deadly combination. और तब तुम्हें कोई भी चीज ना विचलित नहीं करती जिंदगी में, या फिर कोई कैसा ही तुर्रम खा जाए तुम्हारे आगे, you will be calm because when you write, you know about yourself and you are very calm कि हाँ ब्रो, चल तू बोल, मैं अपने आप को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। That's it. They are still learning, but yeah, that's cool. So like, how is Madara, or you know, as a person, who is behind Madara, the rapper? Who is Rahul basically? Yeah. Who's Rahul Neki? Bro, यार ये बात मेरे दोस्त बोलते हैं, मेरे दोस्त शायद क्योंकि वो लोग एज अ सेकंड पर्सन मुझे देखते हैं, सो दे आर लाइक कि ब्रो राहुल नेगी बहुत अलग है, मदारा बहुत अलग है। सो दे आर लाइक कि राहुल नेगी इज वेरी फन लविंग गाय, हमेशा जोक्स क्रैक करता रहता है, बहुत मतलब मस्तीबाजी में रहता है, फुल ऑफ एडवेंचर एंड ऑल दैट। बट व्हेन इट कम्स टू मदारा इज वेरी सीरियस, वेरी एग्रेसिव, वेरी काम, वेरी क्रिटिकल अबाउट एवरीथिंग, और वो हर चीज को बहुत नोटिस करता है। तो या सो आई पर्सनली बिलीव इज मदारा इज आउट, this is what I believe, that Madara is the outcome of the frustration of Rahul Negi। जो भी उसे इस दुनिया में वो जो देखता है, जो ऑब्जर्व करता है, उसे जो भी चीजें वो गलत लगती है, ठीक है, उस चीज को वो अपने लाइक ब्रो एक हुनर चाहिए होता है अल्फाजों को पिरोने के लिए भी, नहीं तो साला हर दूसरा आशिक है यहाँ पे। अरे ब्यूटीफुल। काफी हो यार, राइटर हो आप, काफी पोएटिक। ये सुबह के 3 पेजेस काम कर रहे हैं भाई। या तो वो एक हुनर चाहिए ब्रो, नहीं तो सबके पास अपनी कहानियां हैं, लोग क्यों नहीं सुन रहे दूसरे की कहानी। मुझे लोग बोलते हैं कि ब्रो तू एक बहुत अच्छा ऑरेटर है, तू बहुत अच्छा चीजों को एक्सप्लेन करता है। We agree. तो मैं करता हूँ क्योंकि आई डोंट नो ब्रो, लाइक आई क्योंकि मेरी हर शब्द के पीछे मुझे पता है कि मैं, जैसे फॉर एग्जांपल, अ स्मॉल एग्जांपल, मेरे सामने एक लड़का बैठा है और मैं उसके सामने हूँ और वो मुझे नहीं जानता, मैं उसे कैसे कन्विंस करूं? मैं हमेशा उसे पहले फैक्ट्स से कन्विंस करूंगा, स्टैटिस्टिक्स से कन्विंस करूंगा, क्योंकि फैक्ट्स यूनिवर्सल ट्रुथ है। अब जब वो उसके दिमाग में ये इमेज बन गई कि हाँ भाई ये बंदा पढ़ा लिखा है, तब मैं अपने फिलोसॉफिकल थॉट्स उसके दिमाग में डालूंगा। दिस इज हाउ यू इम्प्रेस पीपल। तुम स्टार्टिंग में ही फिलोसॉफिकल थॉट नहीं डालते, वरना तुम बकचोद हो फिर, ठीक है। यू हैव टू कन्विंस अदर बाय योर स्टैटिस्टिक्स एंड फैक्ट्स, और फैक्ट्स तब स्ट्रांग होते हैं जब आपने पढ़ाई करी होती है। बिना पढ़े, इसी वजह से बहुत, जैसे कन्हैया कुमार इज अ वेरी गुड ऑरेटर ब्रो, उसके फैक्ट्स बहुत क्लीन होते हैं, बहुत अच्छा बोलता है वो एंड ऑल दैट। नरेंद्र मोदी इज अ गुड ऑरेटर। या ब्रो, नरेंद्र मोदी जी से मैंने ये चीज सीखी है ब्रो कि आपकी बात सच हो चाहे झूठ हो, बोलने पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बहुत ज्यादा, ठीक है। मैंने उनसे भी सरकार बना सकते हो भाई इस ओरेशन से। ब्रो हिंदुस्तान में 2 चीज सबसे ज्यादा बिकती है, माँ और देशभक्ति। देशभक्ति देखो, देशभक्ति अक्षय कुमार से अच्छी कोई नहीं बेचता, ठीक है। उस बंदे ने सीमेंट की भी ऐड करा तो वो भी बोल दिया कि देश की मिट्टी, इसमें देश की, ठीक है। तो देशभक्ति उससे अच्छी कोई नहीं बेचता, और माँ तुम्हें पता है किससे अच्छा कोई नहीं बेचता, ठीक है। तो मेरी मैनेजमेंट बोलती है ब्रो जब तुम नहीं माँ से मिलने जाते तो 20-25 कैमरा वाले लेके जाया कर, बट मैं सच में उतना इंटेलेक्ट में अभी हुआ नहीं। काम करना है मुझे। Actually change your name to Madara.
You at the point. that was bad. Sorry for that. But yeah, I mean, but so आप काफी रीड करते हो, like you said, you keep sort of reading and improving your knowledge, observing and yeah. So like who are the people that inspire you, जिनके philosophies, political thoughts, or in any, not just in the political spectrum but in life? Like bro, like initially तो like जैसे लोग अक्सर पूछते हैं आपके कि आप इतने रेबल क्यों हो, तो मैं बोलता हूँ कि हर बंदा ही रेबल है यार. इट्स जस्ट बिकॉज कि तुम ऑब्जर्व करो. अब मैं एक इंटरव्यू में बैठा हुआ था और एक लड़के ने बोला कि बताओ इस कमरे, आप बोलते हो हर चीज रेबल है, तो बताओ इस कमरे में क्या रेबल है. तो वहां पे पेड़ था. मैंने बहुत छोटा एग्जांपल दिया. मैंने कहा आप एक बीज को लेते हो और आप मिट्टी में दफन कर देते हो, ठीक है. ग्रेविटेशनल फोर्स उसे नीचे खींचती है, पर वो पेड़ हमेशा ऊपर उठता है. इफ अगर आप लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, रेबलनेस आपके नेचर में है. यू जस्ट नीड टू एक्नॉलेज इट. अब पेड़ समझदार भी है, उसे पता है वो अगर ऊपर उठता रहेगा तो गिर जाएगा, तो वो अपनी जड़ें नीचे लगाता है. उस पे दिमाग भी है. एक इंसान को वैसे ही होना चाहिए कि आपको कोई खींच रहा है, आपको पता है आपने कहाँ जड़ें डालनी है, कहाँ अपनी ब्रांचेस फैलानी है और कहाँ अपना तना रखना है, ठीक है. दिस इज हाउ. एंड इफ यू जैसे ब्रो, मेरी इंस्पिरेशन बहुत ज्यादा कमलेश्वर से आई है. कमलेश्वर वाज अ वेरी गुड राइटर, ठीक है. तो मुझे एक तो इस चीज से बहुत प्रॉब्लम है कि लोग बोलते हैं कि ब्रो हम नॉवल पढ़ते हैं, और नॉवल ब्रो कौन सी पढ़ता है? ध्यान लव स्टोरी. आज उसने उसकी ब्रा खोल दी, फिर उसने उसकी ब्रा के अंदर हाथ डाला, ठीक है. आप नॉवल पढ़ने में लगे. और ब्रो इट्स वेरी फनी बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मॉडर्नाइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन. लोगों को people you are following westernization, it's not modernization, ठीक है. तो जब मैं बोलता हूँ ना लोगों की ब्रो मैं कैफे आजमी पढ़ता हूँ, मैं कमलेश्वर पढ़ता हूँ, मुझे जावेद साहब बहुत पसंद है, मुझे हरिशंकर परसाई बहुत पसंद है, लोग कहते हैं यार हम तो सोचते हैं तू रैपर है, तू बहुत कूल है, तू कोई इंग्लिश फिलोसोफर. मैंने कहा मैं इंग्लिश फिलोसफी पढ़ता हूँ, मैं स्लोवेक ज़िगज़ैग को सुनता हूँ, मैं जॉर्डन पीटरसन को सुनता हूँ, मैं स्टीवन पिंकर को सुनता हूँ, ठीक है. मैं इंडिया की निवेदिता मेनन को सुनता हूँ, ठीक है. निवेदिता मेनन बहुत अच्छी फेमिनिस्ट है ब्रो. शी इज लाइक, उनकी एक बुक है सिंग लाइक अ फेमिनिस्ट, वन ऑफ माय फेवरेट बुक, ठीक है. तो आपकी नॉलेज लैंग्वेज के उसके अंदर नहीं होनी चाहिए, ठीक है. आपको जो अच्छा लगता है अच्छा लगता है. आप काफका पढ़ो, फिर आप नीचे पढ़ो, आपको पता लगेगा कि जो वेस्टर्न फिलोसफीज है वो सारी प्लूटो और एरिस्टोटल की देन है. उनके कॉन्ट्राडिक्शन पूरी वेस्टर्न फिलोसफीज है, ठीक है. लोग जॉर्डन पीटरसन को हिट करते हैं, ठीक है, कि भाई वो पढ़ा लिखा संगी है. आई एम लाइक कि शट द फक अप डूड, शट द फक अप, ठीक है. फिर जब मैं बोलता हूँ कि मैं स्लोवेक ज़िगज़ैग को सुनता हूँ, ज़िगज़ैग क्या नाम है उनका, ज़िगज़ैग. फिर लोग बोलते हैं भाई तू पीटरसन सुनता है तो तू उसको कैसे सुनता है? क्योंकि लोग भेड़ हैं. यू गेटिंग द पॉइंट? लोगों ने यही सोचा हुआ है कि अगर मैं पीटरसन को सुनूंगा तो मैं बेन शफीरो को भी सुनूंगा, मैं सभी इनको सुनूंगा, ठीक है. और अगर मैं कम्युनिस्ट राइटर पढ़ूंगा तो मैं कम्युनिस्ट राइटर ही पढ़ूंगा. नहीं, लेफ्ट विंग भी पढ़ो, राइट विंग भी पढ़ो ब्रो. मैं एथीस्ट हूं, मैंने गीता पढ़ी है, मुझे महाभारत बहुत अच्छी लगती है, ठीक है. और जब कोई पढ़ा लिखा ये धार्मिक बंदा मेरे आगे बैठता है और जब मैं उससे बताता हूँ कि तुझे पता है कि पांडव नरक गए थे, एंड दे आर लाइक कि व्हाट, पांडव भी नरक गए थे? हम लाइक ब्रो तूने क्या महाभारत पढ़ी है ब्रो? एक ही पांडव स्वर्ग गया था, 4 तो नरक गए थे. दैट्स हाँ ना, एक स्वर्ग गया था और बाद में उन चारों को भी वो स्वर्ग में लाया था, इंद्रदेव से एंड ऑल दैट. हाँ, तो तब यू गेटिंग द पॉइंट. सो मेरी इंस्पिरेशन, मेरी हमेशा, मैं कभी भी ना किसी भी राइटर को ये सोच के नहीं पढ़ता कि ये लेफ्ट विंग है कि ये राइट विंग है. मैं एक राइटर को उसके थॉट की वजह से पढ़ता हूँ. मुझे फर्क नहीं पड़ता पीटरसन क्या बोलता है, कैसे बोलता है. मैं देखता हूँ पीटरसन जो फैक्ट बोल रहा है वो फैक्ट सही है कि गलत है. तुम बोलते रहो मुझे कुछ मर्जी दुनियादारी, ठीक है. तो आप जावेद साहब को सुनो, जावेद साहब बहुत खूबसूरत बातें लिखते हैं यार. कमलेश्वर की किताब है कितने पाकिस्तान, मेरे आगे ये निब्बा निब्बी भाई बोलते रहते हैं काफका 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 काफका. मैंने कहा भाई तूने काफका पढ़ा, अच्छी बात है, तुमने कमलेश्वर की कितने पाकिस्तान पढ़ी है, तेरा दिमाग घूम जाएगा ब्रो. वो बंदा एक लाइन छूटी, सीन चेंज, इंसेप्शन. उसकी कमलेश्वर की कितने पाकिस्तान पढ़ के मुझे ऐसा लग रहा है मैं इंसेप्शन पढ़ रहा हूँ. लोगों को नहीं पता, क्योंकि आपने 12 खंबा मॉडर्न स्कूल वाले वहां पे है ना कि आपने 7 साल की उम्र से, आप 7th क्लास से आपने चेतन भगत पढ़ना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, ठीक है. तो फिर आप उसी
उसी चीज में फिर आप घुसते जाते हो, फिर आपको फिर हम जैसे लोग बनते, फिर आप लोग हम जैसे लोगों को बोलते हो कि ब्रो तू बहुत सटायर पास करता है। मैंने कहा आई एम नॉट सटायरिस्ट, मैं तेरा आईना हूँ। मैंने बोला था कि मैं लोगों का आईना बनना चाहता हूँ। मुझे एक बार एक फनी क्वेश्चन पूछा था एक लड़की ने, शी वाज फ्रॉम आईपी, कि आप क्या बनना चाहते हो? मैंने कहा मैं लोगों का आईना बनना चाहता हूँ, तेरे अंदर जो कमी है मैं तुझे दिखाना चाहता हूँ, और अगर तू चाहता है तो इम्प्रूव कर तो कर, और तू मेरा आईना बन। मेरा नाम ही है मदारा ब्रो, दैट मीन्स इम्परफेक्शन। आई पर्सनली बिलीव कि बंदा अपनी लाइफ में कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता अगर वो अपने इम्परफेक्शंस को एक्सेप्ट ना करे। दिस इज हाउ यू प्रोग्रेस इन योर लाइफ। तो दैट्स इट। तो आई वुड से प्रोमिनेंटली मेरी लाइफ में हरिशंकर प्रसाई, कैफे आजमी, और आपके हरिशंकर प्रसाई, कैफे आजमी का बहुत बड़ा, कमलेश्वर का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। फिर उसके बाद मुझे ऐसा लग या ब्रो या और स्टीवन पिंकर जैसे बंदे हो गए, ठीक है, पीटरसन जैसे बंदे हो गए, इन्होंने मेरी लाइफ में बहुत इन्फ्लुएंस क्रिएट करा है। क्योंकि पहले मैं भी एक भेड़ था, मैं भी ना एक चीज फॉलो करता था और मुझे कूल लगता था, पर True. जब तुम स्टैट्स देखते हो और तुम पढ़ते हो तो तुम कहते हो अरे ब्रो ये तो मुझे पता ही नहीं था। वहां से आप सोचने में मजबूर, तो इन लोगों का मेरे ऊपर बहुत ज्यादा मतलब काफी हद तक इन्फ्लुएंस रहा है। फिर उसके बाद लकीली मेरा छोटा भाई काफी ज्यादा सोचता है, मेरी गर्लफ्रेंड का बहुत बड़ा हाथ रहा है मेरी ऐसी सोच करने में, बिकॉज माई गर्लफ्रेंड प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ इन माई a very important role in my life, in my art, because वहाँ ऐसी बंदी है कि जब मुझे लगता है कि मैं कभी गलत जा रहा हूँ या फिर कॉन्ट्रडिक्शन है, वो सामने खड़े होकर बोलती है तू यहाँ पे गलत है और तुझे सोचने की जरूरत है इस चीज को लेके। तो Okay. लकीली मेरे आसपास ऐसे लोग हैं जो दे आर फुल ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, दे डोंट ट्रीट मी एज अ मदारा कि भाई तू जो बोल रहा है सही ही होगा, दे नहीं, ट्रीट बिल्कुल. मी एज अ नॉर्मल ह्यूमन। तो लकीली यार बहुत सारी चीजें हैं जो जिनसे मैं इन्फ्लुएंस हूँ। Who is your biggest critic though? You or your girlfriend? Are you your own big critic, or is there someone else who criticizes you and who By my keeps you biggest down to earth, grounded? by my biggest critic is my younger brother. Oh. वो बहुत बड़ा क्रिटिक है ब्रो। वो कभी कभी मेरा दिमाग ऐसा खोल देता है, I'm like कि अरे, और मुझे कभी ऐसा लगता है कि इतना पढ़े लिखने के बाद भी मेरे दिमाग में पॉइंट क्यों नहीं आया। तब मुझे पता लगता है कि वो मुझसे ज्यादा पढ़ता है। ठीक है। तो Of yeah, course, my of course. biggest critic is my younger brother, and then my girlfriend, ठीक है। and when it comes to music, my biggest critic is my producer 7 and 7. Like bro, he is my biggest critic, and उसने मुझे म्यूजिक जर्नी में बहुत हेल्प करी है। I was like sitting with this engineer, यार, this music engineer, and उसने छूटते मुझे बोला कि यार तेरे कान बहुत अच्छे हैं। and I'm like कि कैसे? उसने बोला कि मैंने तुझे मिक्स सुना है, तूने छूटते बोल दिया कि जो वोकलिस्ट के वोकल्स हैं वो लीड के साथ क्लैश करने में लगे हुए हैं, दोनों के स्पेक्ट्रम भिड़ रहे हैं आपस में। और तो उसने बोला कि मैंने कभी किसी रैपर को ये बात बोलते हैं, हर रैपर आता है कहता है भाई किक के नीचे ट्वेट डाल और धैड मेरे वोकल्स जैसे मर्जी दे दो उन्हें, ठीक है, 5,000 मिक्स मास्टर करके दे दो, खुश हो जाते हैं। तो मुझे भी नहीं पता था। तो तब मुझे पता लगा कि, और ब्रो लाइक लिटरली अब मेरे साथ ऐसा होता है कि मैंने फिर जब एक्नॉलेज करा कि हाँ, और वो उसमें निश्चय का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि हम जब मिक्स मास्टरिंग में बैठते थे तो उसने मुझे बहुत ज्यादा नॉलेज दी है कि देख स्पेक्ट्रम में यहाँ पे और इसका पीक पॉइंट ऐसे जा रहा है, इसके पीक पॉइंट को यहाँ पे लेफ्ट साइड इक्विंग करेंगे, यहाँ पे पैड्स आएगा, पैड्स का ऑक्टेव चेंज करना पड़ेगा। तो वो म्यूजिक की टेक्निकल नॉलेज में सबसे बड़ा क्रिटिक मेरा निश्चय। सो अभी भी ये मुझे बहुत दोस्त बोलते हैं कि जब तक निश्चय ओके नहीं कर देता, मैं हमेशा स्केप्टिकल रहता हूँ कि यार हमें भी हमारी हमारी कमियां भी पता है, हमें पता है हमें क्या है, क्योंकि एट द एंड वो चीज है, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल प्लीज। अच्छा, दिस क्वेश्चन कम्स क्योंकि ये गाना मेरा पर्सनल फेवरेट है, थूकता है भारत। मुझे जानना है कि एक तो इट्स अ ग्रेट टाइटल, इट्स अ ग्रेट हुक फॉर अ सॉन्ग, इतना बढ़िया हुक, क्योंकि इट्स अ वेरी पॉपुलर क्वेश्चन, पूछता है भारत। एक्चुअली घंटा कोई पूछता है वो बंदा छोड़ के, बट ठीक है, पूछता है भारत। तो हाउ डिड थूकता है भारत कम अप, कैसे था उसका प्रोसेस? एंड ब्रो फर्स्ट ऑफ ऑल लकीली तू गरीब है, अगर तू अमीर होता ना तेरे घर में इस टाइम पे इनकम टैक्स की रेट पड़ चुकी होती। ठीक है ये बात ब्रो, सरकारी कुत्ते को कभी उल्टा मत बोलो। सरकारी कुत्ते को उल्टा बोलोगे तो सरकार काटने आएगी, ठीक है। हाँ यार, ये बात समझने की बहुत जरूरत है। एक मालिक हमेशा अपने पालतू कुत्ते का बहुत ज्यादा ध्यान रखता है, बहुत and ज्यादा we भाई, need to 1100 करोड़ का बिजनेस दे दिया भाई, और क्या चाहिए? we need to acknowledge this। काफी यार बड़ी थूकता पेडिग्री है दे दी। भारत ब्रो, आई लाइक सो मैं बहुत I'm a very funny guy, so it's really hard, it's very hard for people to believe,
बट और मैं बहुत फनी रेंट पास करता हूँ एंड ऑल दैट. सो दिस टाइटल केम इनटू माय माइंड लाइक थूकता है भारत. एंड मैंने बोला कि यार बहुत एग्रेसिवनेस हो गई, ठीक है, क्योंकि जो मीडिया है वो एक सर्कस है एंड सर्कस फनी होता है, ठीक है. तो हमने डिसाइड करा कि भाई ये गाना थूकता है भारत फनी बनाएंगे. एंड देन आई कॉल्ड दिस गाय हु इज एक्सट्रीमली टैलेंटेड, दिस गाय कॉल्ड स्पेक्ट्रा. ब्रो वो थिएटर करता है और वो बंदा बहुत बाप आदमी है राइटिंग के मामले में. मैं विदाउट एनी डाउट अभी मैं इंडिया के मतलब मेरे टॉप मोस्ट रैपर में वो नंबर 1 पे आता है. ही इज लाइक एक्सट्रीमली टैलेंटेड. एक्चुअली हम लोग कंसिडर कर रहे थे कि आपके साथ उसको बुलाएं, बट फिर हम लोगों ने सोचा कि भाई ये कॉन्वर्सेशन बहुत ज्यादा लंबा जाएगा. ब्रो लेट मी टेल यू वन थिंग, मेरी और स्पेक्ट्रा की एवरेज बात पता है कितनी होती है? एवरेज बात 4.5-5 घंटे. देखो एवरेज बात ब्रो. तो और हम लोग क्योंकि दैट गाय इज वेरी नॉलेजेबल, वो पढ़ा लिखा है. तो जब हम लोग बात करते हैं तो हम लोग जेंडर आइडेंटिटी से लेके, ठीक है, और इकोनॉमिक्स तक, मतलब ज्योग्राफिकल लोकेशन से लेके पॉलिटिकल करेक्टनेस से लेके हर टॉपिक के ऊपर पूरा उधेड़ के बात करते हैं, क्योंकि हम दोनों को ही नॉलेज गेन करना बहुत पसंद है. तो या फिर अगर मैं उसकी बात करूंगा तो ये कन्वर्सेशन 8-9 घंटे चल जाएगी. जस्ट लीव इट. या तो थूकता भात वहीं से आया था, पूछता भात वो गोस्वामी के उससे आया था वहां पे, ठीक है, वो जो हरकतें करने में लगा हुआ था वहां से आया था. तो यार फिर हमने कहा फनी रेंट निकालते हैं. और मुझे बहुत लोगों ने बोला हुआ था कि ब्रो तू बहुत ज्यादा ना मदारा बहुत एग्रेसिव है, जबकि तू थोड़ा हल्का सा फनी वनी रहा कर, क्योंकि तू है फनी. तो वहां पे मेरा आइडिया, मैंने कहा ठीक है चल थूकता भारत गाना बनाते हैं. हमने बोला पर उस गाने के इंस्ट्रूमेंटल मुझे वैसे नहीं चाहिए थे. मैंने आई कॉल्ड 7 and 7. आई वाज लाइक कि ब्रो मुझे टिपिकल हिप हॉप के इंस्ट्रूमेंटल नहीं चाहिए, ठीक है, मुझे बेस लाइन भी टिपिकल नहीं चाहिए, किक्स वैसे, मुझे किक्स ऑर्गेनिक चाहिए, ठीक है. तो निश्चय इज वेरी गुड इन एक्नॉलेजिंग दिस काइंड ऑफ स्टफ. तो उसने बोला कि क्योंकि मेरा ब्रो लाइक मुझे बहुत लोग बोलते हैं तू बाकी प्रोड्यूसर्स के साथ कोलैब क्यों नहीं करता? ब्रो मुझे पसंद ही नहीं आते. स्ट्रेट अप ब्रो लाइक ऑनेस्टली मैं अब बोलता हूँ मुझे क्रेयॉन बहुत पसंद है, ठीक है. मुझे क्रेयॉन का ब्रो जो वो ड्रम्स यूज करता है, आई जस्ट लव हिज ड्रम्स. मुझे वो ड्रम्स बहुत पसंद, उसके मुझे 3 और ब्रिज बहुत पसंद है, ठीक है. और ये सारे मुझे निश्चय ने ही इंट्रोड्यूस करा. निश्चय ने बोला ब्रो तू क्रेयॉन सुन, ठीक है, तू ये सुन, क्योंकि ये लोग टिपिकल हिप हॉप गाइज नहीं है. ये दोनों हमारे गेस्ट रह चुके हैं, सो शाउट आउट टू देम, शाउट आउट टू बोथ ऑफ देम. मेरा बहुत मन है ब्रो क्रेयॉन के साथ गाना बनाने का, मतलब. और अभी सो दैट्स द रीजन आई एम एक्सप्लोरिंग माय सेल्फ, क्योंकि डिफरेंट फ्लोज पे मैं काम कर रहा हूँ, क्योंकि क्रेयॉन के साथ मैं टिपिकल हिप हॉप नहीं बनाऊंगा. आई विल बी वर्किंग ऑन अ डिफरेंट शिट, क्योंकि तभी आप जस्टिफाई कर सकते हो उसकी आर्ट को. तो वहां से निश्चय ने बोला चल ठीक है, एक फनी सिंथ चाहिए थी, फनी सिंथ लेके आए. बीपीएम डिसाइड हुआ पूरा का पूरा. फिर निश्चय ने बोला मतलब एट द एंड आपको मैं सबसे पहले गाने का कोरस सोचता हूँ. तो मैं लिरिक्स बाद में लिखता हूँ, पहले कोरस सोचता हूँ. तो मैंने पहले कोरस बोला कि तेरे दलाली के रेट क्या है, थूकता है भारत. ठीक है. तो वहां से वो पूरा पॉइंट आया. देन आई कॉल्ड स्पेक्ट्रा. स्पेक्ट्रा ने बोला ब्रो फेवरेट टॉपिक. आई कॉल्ड स्पेक्ट्रा. मैंने बोला कि ब्रो थूकता भारत पे काम करना है. कहता है गाने का बीपीएम क्या है? मैंने कहा इतना रहेगा. कहता कि चलो ठीक है. और मैंने फोन काटा और मैं काम करने में लगा हूँ. आधे घंटे के अंदर मुझे स्पेक्ट्रा के लिरिक्स आ गए. कहता भाई ये लिरिक्स हैं. मैंने कहा तूने लिख भी लिया? कहता भाई खाली बैठा था, सुट्टा पीटते पीटते पूरे लिरिक्स लिख दिए. मैंने कहा पॉइंट है हमारे पास पॉलिटिक्स को लेके और मीडिया को लेके इतना कंटेंट है कि ब्रो सोचना भी नहीं पड़ता भाई. तो आई एम टेलिंग यू ना. तो भाई रमित वर्मा बीइंग ह्यूमन, अगर पता होगा, ऑफिशियल बीइंग ह्यूमन, पूरा करियर मीडिया की लेने में लगी है भाई. पूरे करियर मीडिया की लेने में. रमित से मेरी बात हुई थी 1-2 बार. रमित को लेके रमित की हमारी बात हुई थी. मैंने उसे पहला अपना एक स्टार्टिंग में, क्योंकि यार सो मैं बहुत लॉस्ट था हिप हॉप इंडस्ट्री में. लाइक मुझे अभी भी कोई दिल्ली का रैपर सपोर्ट नहीं करता, ठीक है. और मेरा एक फैन था, उसने क्लिप भेजी थी मुझे, और मैंने बोला था भाई पहले तो एक क्लिप डिलीट कर तू. यार क्लिप लीक हो गई तो फिर उस रैपर पे बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी. उसने लिटरली एक रैपर से पूछा था कि आप मदारा के साथ कोलैब क्यों नहीं करते. उस रैपर ने बोला था मदारा इज टू हॉट टू हैंडल. और कहता इतना रिस्क कोई नहीं लेता यार. ट्रू. तो जब मैं स्टार्टिंग में आया, और ब्रो आपको पता है ना एक वो एक हिप हॉप इंडस्ट्री में एक सीन चलता है. लाइक लिटरली मुझे ऑडियंसेस बता रही है दूसरे रैपर की कि ब्रो वो लोग आपको इसलिए सपोर्ट नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि आप बहुत नए हो.
और आप एकदम से ही आपके 50,000 सब्सक्राइबर हो गए और बाकी रैपर्स को 8 साल लग गए थे। तो फिर देन आई हैड दिस कन्वर्सेशन विद तन्मय भट्ट। तो व्हेन आई वेंट टू मुंबई एंड तन्मय वाज सिटिंग विद मी, तन्मय ने लिटरली मुझे बोला कि तुझे पता है कि पहले कॉमेडियंस भी बहुत इनसिक्योर थे एक दूसरे को लेके, ठीक है, तो दे यूज्ड टू डिस ईच अदर। अब क्या हुआ, जब कॉमेडियंस की मार्केट फटी तो हर कॉमेडियन ने अपना एक फैन बेस बना लिया, ठीक है। अब एक कॉमेडियन को पता है कि मैं दूसरे को सपोर्ट भी करूंगा तो ये मेरी रोटी नहीं खा सकता, क्योंकि मेरा अपना अलग फैन बेस है। उसने बोला यही एग्जैक्टली चीज अभी हिप हॉप में आने में टाइम लगेगा। सो द पॉइंट इज कि जब हर रैपर इतना सिक्योर हो जाएगा कि ब्रो मैं इसको सपोर्ट करूंगा पर ये मेरी ऑडियंस तो नहीं खा सकता अभी, तभी वो तुझे सपोर्ट करेगा, ठीक है। नहीं तो हमेशा एक 1 मिलियन वाला रैपर हमेशा उस रैपर को सपोर्ट करेगा जिसके 1000 सब्सक्राइबर होंगे, 2000 होंगे, क्योंकि उसे पता है कि अभी उसे 1 मिलियन होने में बहुत टाइम लगेगा, तब तक मिलियन वाला 5 मिलियन तक पहुंच जाएगा। यू गेटिंग द पॉइंट? सो इसमें कोई बुराई नहीं है ब्रो, सबने मेहनत करी, इट्स ओके, इट्स ह्यूमन साइकोलॉजी। जैसे मुझे भी लगता है कि मैं जब तक किसी आर्टिस्ट के 6 गाने नहीं सुन लेता मुझे लगता है कि ये बंदा भी सीरियस नहीं है। वो एक आइडियोलॉजी को लेके है। मेरे भी कई कई मेरी इंडस्ट्री में कई ऐसे म्यूजिक लिसनर्स हैं जिनको लगता है कि मदारा जब तक एल्बम नहीं निकालेगा वो तब तक ये बात मानेंगे नहीं कि म्यूजिक को लेके सीरियस है, क्योंकि सिंगल तो कोई भी निकाल देता है, ठीक है। तो उनकी वो सोच गलत नहीं है, क्योंकि उनकी वो सोच बनी एक्सपीरियंसेस की वजह से है ना। ऐसे बहुत लोग आते हैं, एक गाना निकालते हैं फिर गायब हो जाते हैं, पर मुझे तो पता है कि मैंने कॉन्टिन्यूस गाना निकालना ही है। तो देख, तो मुझे बहुत लोग बोलते हैं यार, मैंने एक बार इंस्टाग्राम में फ्रस्ट्रेशन होकर डाला भी था कि मुझे मत बोला करो यार कि भाई आपको कोई सपोर्ट क्यों नहीं करता कोई। मैंने कहा अरे ब्रो आज नहीं कर रहे, कल करेंगे, परसों करेंगे। वो लोग इतने बेवकूफ तो है नहीं कि मतलब फुद्दू ही होंगे ब्रो कि नहीं हम मदारा को सपोर्ट ही नहीं करेंगे। मे बी दे आर जस्ट वेटिंग फॉर समथिंग एंड दे आर जस्ट वेटिंग माई सेल्फ टू। जैसे कि एक बंदे ने बोला था मुझे कि भाई तू मेरे पास तब आई हो जब तू खुद अपना 1 लाख का फैन बेस बना लेगा ना, तब मेरे मुंह पे आके बोलियो कि भाई देख तेरी मदद के बिना मैंने इतना बेस बना लिया, मतलब मैं डिजर्व तो करता हूँ तेरा प्रमोशन, अब तू मुझे प्रमोट कर। ऐसा मुझे बंदे ने बोला, मुझे कोई बुरा नहीं लगा, वो सही था। कि यहाँ पे रैपर्स आते हैं भाई सब, एक गाना निकाला ली रफ्तार भैया सपोर्ट कर, रफ्तार बाप है तेरा ब्रो, काम तो कर ले यार। रफ्तार के सर के ऊपर खुद उसके आर्टिस्ट बैठे हुए हैं यार, रफ्तार को हिप हॉप का बाप बना दिया, उसको इतनी टेंशन रहती होगी भाई। नहीं भाई हम लोग भी ये फेस करते हैं, मतलब बिकॉज we're not that big a podcast, छोटे हैं हम बहुत। So if there's a significantly big artist, मतलब even in the mid ranges नहीं बोल देते हैं। So it's fine, I mean I understand हम लोग क्या वैल्यू दे रहे हैं उनको। we want to follow what we like, but it can't be possible without them being on board. जैसे आपने हाँ बोल दी, we were glad that you said yes and you know that happened. क्योंकि ब्रो मेरा थोड़ा ये सीन होता है, मतलब मुझे छोटे बड़े से फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि इंडिया का म्यूजिक जर्नलिज्म चुतियाप है ओपनली। यहाँ पे पॉडकास्ट वाले चूतिए के पट्टे हैं। अरे वाओ। ठीक है, यहाँ पे जब आप किसी का पॉडकास्ट सुनते हो तो ऐसा लगता है फैन बॉय मूवमेंट चल रहा है। हाँ। यहाँ पे हर पॉडकास्ट मुझे मोदी जी और अक्षय कुमार की तरह दिखता है। कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, वही घिसे पीटे क्वेश्चन। ब्रो एक पॉडकास्ट देखा मैंने हिप हॉप का, इंटरव्यू लेने वाला आर्टिस्ट से पूछ रहा है आपकी फेवरेट पॉर्न स्टार कौन सी है। ओके। मतलब अगर मैं होता मैं बोलता ब्रो तेरी माँ ने बॉर्नविटा के साथ तुझे बादाम नहीं खिलाया था क्या? छूतिया है क्या ब्रो दिमाग से? तू कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है मुझसे यार? एंड तेरी इतनी ऑडेसिटी कैसे हो गई ये क्वेश्चन पूछने की? ठीक है, तो और फिर वही पॉडकास्ट वाला बोलता है नहीं नहीं यार जनता के लिए ऐसा करना पड़ता है। नहीं, रोहन करियप्पा जैसा एक बंदा है जो हिप हॉप के पॉडकास्ट लेता है और बहुत अच्छे पॉडकास्ट लेता है, बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो स्टॉप पुटिंग योर शिट ऑन योर ऑडियंस कि नहीं जनता को यही पसंद है। जनता को तो तू नंगा हो जा, तेरे सबसे ज्यादा व्यूज आएंगे। होगा नंगा तू? होगा नंगा? नहीं, I can't guarantee that in my case. Everything ठीक है ब्रो। Like I did receive some calls from, मुझे भी आए थे इंटरव्यू एक बंदे का। एक तो भाई मेरे 2 लाख सब्सक्राइबर है, मैं आपका इंटरव्यू लेना चाहता हूँ। मैंने कहा अच्छा ठीक है, और मुझे लग ही गया था कि भाई ये फुद्दू क्वेश्चन पूछेगा। मैंने उससे पूछा कि ब्रो 2-3 क्वेश्चन पूछिए, मुझे क्वेश्चंस का आंसर देने में कुछ मजा नहीं आया। मैंने कहा ब्रो बहुत लेम क्वेश्चन है, ठीक है। एंड ही वाज लाइक आर यू श्योर? मैंने कहा श्योर क्या ब्रो, तू मतलब
तू इनकम टैक्स के रेट थोड़ा ना मरवाएगा मेरे घर में, मैं क्यों डरूं तुझसे, ठीक है, आई एम लाइक कूल, ठीक है। तो वो होता है। द रीजन आई सेड यस टू यू गाइस बिकॉज जब मैंने पेज देखा तो उस पेज को क्रेयॉन ब्रिज एंड ऑल, मतलब जिन जो म्यूजिशियंस मुझे पसंद थे दे ऑल फॉलो यू गाइस एंड यू हैव टेकन इंटरव्यूज ऑफ दोस गाइस। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा ये बंदे सॉर्टेड होंगे, ठीक है। तो दैट्स द रीजन आई सेड यस। फॉलोअर्स आ जाएंगे ब्रो, वो सब टेंशन वाली बकैतियां होती हैं, वो सब हो जाता है। नहीं जो मतलब ये कॉन्वर्सेशन भी 1 घंटे नहीं के तो ऊपर चला गया अभी, सो वी आर ऑनर्ड। इफ यू रियली वांट टू हैव फॉलोअर्स, मैं अभी एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे देता हूं, उसको ऐसा क्लिप डाल के डाल देना भाई, तुम देखो धीरे 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 सारे फॉलोअर्स और ऑल। आई डोंट थिंक उसकी जरूरत भी पड़ेगी बिकॉज मिल जाएगा, अभी इतना रिकॉर्ड कर लिया 1 घंटे के ऊपर, आई थिंक कुछ ना कुछ मिल जाएगा। Dude, to be really honest, this is the most fun we've had so far on any episode. ये बहुत मजा आया, बहुत शुरू से हंसी रहे कुछ ना कुछ निकल रहा है, एंड ऐसे भी नहीं कि फुद्दू बातों पे हंस रहे, इंसाइटफुल है, रिलेटेबल है, ट्रू है, एंड इट्स ग्रेट। मतलब दिस हैज बीन फन। सो लाइक व्हाट इज कमिंग अप फॉर मदारा? क्या है मदारा का फ्यूचर? मतलब सो फार like 2021 has been quite 7-8 months have been quite, but is Madara waiting to explode? Bro, explode तो क्या यार, मतलब अभी मुझे bro, थोड़ा चीजी हो गया ना? मैं बोलने वाला मैं बोलने वाला था सुसाइड बॉम्बर तोड़ना हूँ ब्रो, फट जाऊंगा। ठीक है, तो आई सी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट, कंट्रोवर्शियल ये आ गया मेरे थोड़े कॉन्ट्रडिक्शंस हैं मेरे, मतलब मेरी मैनेजमेंट के साथ मेरी थोड़ी हल्की सी थोड़ा ये है कि मैं अभी शोज नहीं करना चाहता अभी। आई जस्ट वांट टू मेक एट, मतलब मुझे जो बात बहुत लोग मुझे समझाते हैं कि तेरी ये सोच गलत है, आई जस्ट वांट टू मेक मोर म्यूजिक राइट नाउ, क्योंकि द पॉइंट इज मैं इतने गाने लिख चुका हूँ, क्योंकि भाई अभी भी मेरे अगले साल तक के जुलाई तक के गाने में लिख चुका हूँ, ठीक है। और क्योंकि आई डोंट हैव मनी, सो आई कांट हायर 3 डिफरेंट प्रोड्यूसर्स कि ब्रो तू इस गाने पे काम कर, तू इस गाने पे काम कर, तू इस गाने पे काम कर। आई हैव टू वर्क विद ओनली 1 or 2 प्रोड्यूसर, और वो लोग भी इतनी जल्दी काम नहीं कर सकते क्योंकि आइडिया बनाने में टाइम लगता है। यहाँ पे बस मुझे कई बार, और कभी मैं लिटरली मुझे रात को नींद नहीं आती इस थॉट को लेके, क्योंकि मैं बहुत सोचता हूँ अपने इस काम को लेके। रेस्ट ब्रो, या आई विल नॉट से एक्सप्लोर, बट आई जस्ट वांट पीपल टू सी माय डिफरेंट एंगल्स, क्योंकि मैं एक हिप हॉप आर्टिस्ट से पहले एक पोएट हूँ, ठीक है, और मेरे लिरिक्सिज्म में मैं बहुत ज्यादा पोएटिकनेस रखता हूँ, तो मैं कभी ये बात नहीं बोल सकता कि गुद्दी में चाटा मारूंगा और तेरे ये हो जाएंगे। सो दिस थिंग इज नॉट पोएटिक फॉर मी, ठीक है। तो अगर मैं गांड भी बोलूंगा तो मैं तशरीफ बोलूंगा, ठीक है। ये मेरा स्टाइल है। भले ही लोग मुझे बोलते हैं कि लोगों को गांड सुनना पसंद है, बट आई लाइक कि ठीक है मैं तशरीफ ही बोलूंगा, ठीक है। लोग बोलते हैं, जैसे बहुत रैपर्स गाली देते हैं गानों में, इसका ऐसे नहीं कि मैं भी पर मुझे कभी लगा नहीं मुझे गाली देने की जरूरत है। अभी आने वाले गानों में मुझे लगा है कि गाली देने की जरूरत है तो उसमें दूंगा, ऐसा नहीं लगा नहीं यार, गाली की प्लेसमेंट भी मैटर करती है यार, मतलब ऐसे थोड़ी ना है। कॉन्टेक्स्ट मैटर करता है, कॉन्टेक्स्ट मैटर करता है ना, ऐसा तो ना फालतू में गाली देते रहोगे। पंकज त्रिपाठी सर ने बोली है ना ये बात कि आप इतनी गालियां दे दोगे तो गाली अपना इंपॉर्टेंस खो देती है, ठीक है पूरे। हाँ, तो वो भी एक चीज है, बट या आई वुड से कि मुझे ऐसा लगता, मुझे जब कभी जैसे मुझे टाइपकास्ट मत करो, मुझे नफरत होती है जब कोई मुझे बोलता है कि मदार इज अ पॉलिटिकल रैपर। नहीं, आई एम अ कंटेम्पररी गाय। इट्स जस्ट बिकॉज तूने पॉलिटिकल शिट सुना है। अभी नेक्स्ट सॉन्ग्स आर ऑन लव, लस्ट, ठीक है। एक सॉन्ग है वो एक न्यू एज लवर के ऊपर है कि एक लड़की बोल रही है कि व्हाई आई डोंट बिलीव रिलेशनशिप, और लड़का उसे कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि व्हाई शी हैज टू बिलीव इन रिलेशनशिप एंड व्हाई ही इज डिफरेंट। एक तीसरा गाना है, वो उसको मैंने हवाबाजी गाना बोला है, वो फुल हवाबाजी है, पर उसमें हवाबाजी में इंटेलेक्चुअल है। वो हवाबाजी नहीं है कि मैं बीट को किल कर देता हूँ। उस हवाबाजी को बनाने के लिए मुझे यूट्यूब में अपने फैंस के कमेंट देखने पड़ेगी, मेरे फैंस मेरे बारे में क्या सोचते हैं, तो वहां से वो पूरा गाना निकल के आया, ठीक है। एक लड़के ने बोला था कि मदारा इज पास ऑफ 2021, तो फिर मैंने वहां से वो लाइन निकाली। कई मेरे फैंस ने मुझे लिटरली बोला कि आप बिल्कुल, आपकी जो कला है वो सफदर हाशमी की तरह है, तो वहां से मेरे दिमाग में सफदर हाशमी के पॉइंट लेके आए। तो हवाबाजी भी लोग मेरे जो बारे में बोलते हैं, मैंने उस चीज को लेके गाना बनाया। फिर ऐसे मेरा एक गाना है कॉर्पोरेट्स के ऊपर है, एक गाना है पुतले,
तो देयर आर डिफरेंट टॉपिक्स, बट बस वो गाने जब बाहर आए तभी तो डिफरेंट इमेज बनेगी. सो या दिस इज मदारा. मदारा इज ऑल अबाउट वेरिएशंस मैन. आई जस्ट लव टू डू एक्सपेरिमेंटल. अभी मुझे लकीली मेरे जहन में वो ख्याल नहीं आया कि ये गाना हिट होगा कि नहीं होगा. ब्रो, सो माय क्रक्स इज जब मैं 2023 में और प्रॉब्ली जब मैं हिट हो जाऊं, जब मैं होऊंगा, वो मुझे पता है मैं होऊंगा एक दिन. आई एम डैम श्योर अबाउट दैट. इंशाल्लाह. ठीक है, इंशाल्लाह नहीं ब्रो, जय श्री राम बोल यार, भगवान ने चाहा तो. ठीक है. तो उस टाइम पे मैं दो चीजें बोलता हूँ. जब मैं फेमस होऊंगा मैं कभी अकेला नहीं होना चाहता. तो आई वांट माय क्रू विद माय सेल्फ. इसी वजह से मैं कभी अपनी टीम चेंज नहीं करता. मैं ज्यादा लोगों के, ठीक है, मैं अपनी टीम, आई लव माय फ्रेंड्स, आई लव निश्चय, आई लव माय वीडियो गाय. ठीक है, मेरे पास दूसरा वीडियो वाला के बोलता मैं वीडियो बनाया था, नहीं ब्रो, इसने मेरा स्ट्रगल में साथ दिया है, मैं इसके साथ रहूंगा. पहली चीज. दूसरी, जब मैं अपना म्यूजिक कैटलॉग देखूं उस टाइम पे, तो मैं खुश हूं कि मैंने इतने डिफरेंट म्यूजिक पे रैप किया है, रादर देन कि मैंने एक ही टॉपिक के ऊपर चिल्ला के टुकड़े 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 गैंग गाते गाते हिट हुआ हूं. मैं इस चीज में खुश होना चाहता हूँ कि मैंने थूकता है भारत में बहुत डिफरेंट म्यूजिक चूज किया, मैंने क्यों गाने में बहुत डिफरेंट म्यूजिक चूज किया, मैंने टुकड़े टुकड़े पे बहुत डिफरेंट म्यूजिक चूज किया. अगला गाना कश्मकश है, उस पर बहुत डिफरेंट करा. फिर मैंने जैज फंक पे लिखा, फिर मैंने डीएनबी पे लिखा, फिर मैंने ब्रेक्स पे लिखा. मैं ये काम करना चाहता हूँ अभी. That shit makes me happy. But like as an artist, how do you plan to sustain? क्योंकि as you आपने मतलब डिसाइड किया कि मैं परफॉर्म नहीं करना चाहता कुछ और दिन, तो आपका सोर्स ऑफ इनकम, क्योंकि स्ट्रीमिंग सर्विसेज उतने मेहरबान तो है नहीं हम पे कि भाई पैसा दे दे व्यूज के पैसे देते, प्लेस के पैसे. और ब्रो मेरे गाने कोई प्लेलिस्ट करता है नहीं, क्योंकि सबकी फटती है प्लेलिस्ट करने में. एग्जैक्टली. ठीक है, हम करेंगे पर हमारे कोई सुने तो. मुझे ऐसा लगता है चंपा चमेली वाले गाने बनाने पड़ेंगे तभी प्लेलिस्ट होंगे गाने. ठीक है. तो पर फिर एज एन आर्टिस्ट आप सस्टेन कैसे करना, मतलब प्लान कैसे करें सस्टेन करना? आई एम अ पार्ट टाइम डीजे ब्रांड. ओके. सो मैं डीजे तो मेरे, और मैं अच्छा डीजे हूँ. हाँ, तो मुझे मतलब बेसिकली मैं अच्छा बादशाह के गाने बजाते हो. So वहाँ bro, when I'm DJ, forget Madara man. Who the fuck is Madara? फिर आप अच्छे DJ हो. Bro, like क्योंकि so see the point about DJ is, मुझे मेरे टीचर ने बात बोली थी. His name is Sandy Thakur. He plays in Kitty by the name of Triangle Edge. उन्होंने बोला था कि bro जो DJ होता है ना, जब वो म्यूजिक चलाता है, उसके म्यूजिक से बारटेंडर की तनख्वाह आती है. ठीक है. उसके म्यूजिक से जीएम की तनख्वाह आती है, उसके म्यूजिक से हाउसकीपिंग वाले की तनख्वाह आती है. तो अगर तू इतना एडमिनेंट रहेगा ना कि मैं हिप हॉप ही चलाऊंगा और मैं सेक्सिस्ट गाने नहीं चलाऊंगा, ये नहीं चलाऊंगा, तू तो फिर भी एक मिडिल क्लास फैमिली से है जो बेचारा झाड़ू मारने में लगा हुआ है, और कह रहे कि अगर ये प्रॉपर्टी बंद हो गई और अगर वो बेघर हो गया तो वो अपने सर पे ले पाएगा. एंड आई वाज लाइक कि, तो उसने बोला ब्रो मदारा अलग है, अपनी जो थ्योरीज है ना वो मदारा में अप्लाई करियो, क्योंकि वो तेरा प्रोजेक्ट है. जब तू रेजिडेंट डीजे है वो तेरा प्रोजेक्ट नहीं, वो किसी और का प्रोजेक्ट है. यू आर जस्ट अ एम्प्लॉय. बहुत बढ़िया एडवाइस है वो. डैम, मतलब ये पर्सपेक्टिव से कभी सुना नहीं था मैंने. दिस इज ग्रेट. तभी बोलता हूँ ना ब्रो, मेरे आसपास के लोग बहुत समझदार है और मैं समझदार लोगों के साथ रहता हूँ. बट लाइक ऑनेस्टली ये आप कुछ बोल रहे थे? Sorry. No, I was just saying कि हम लोग आए थे ये थॉट से कि you are like a political rapper, क्योंकि again आपका कैटलॉग ही वैसा था है अभी तक, but like the conversation, like we are just so glad कि हम लोग ऐसे अलग अलग डायरेक्शन एक्सप्लोर कर पाए. There's a funny incident. My Spectra, that guy said कि भाई आपके फैंस को ऐसा लगता है कि आप सुबह उठते हो, अखबार खोलते हो और 20 बार इनकलाब चिल्लाते हो, फिर चाय पीते हो, फिर 20 बार इनकलाब चिल्लाते हो, फिर आप सीधे छाती फाड़ के निकल जाते हो मुझे मारो. कहता ब्रो आप रियल लाइफ में बहुत अलग हो. मैंने कहा सब अलग है. शायर ने बहुत अच्छी बात बोली थी कि इतना भी जज्बाती नहीं हूं मैं जितना मेरी कलम लिख देती है. ठीक है. दैट्स अ पॉइंट एंड यू नीड टू, कोई भी रैपर असली लाइफ में वैसा नहीं. इस ठीक है. अगेन आई सेड ना, इफ यू मीट राहुल नेगी, दैट्स इफ यू आर थिंकिंग कि इफ यू वांट टू मीट मदारा, तो मदारा को फिर तू शो में मिल. वहां तुझे मेरे घर पे तुझे मदारा नहीं मिलेगा, मेरे घर पे तुझे राहुल नेगी मिलेगा ब्रो, जो अपनी बंदी से भी बहुत प्यार करता है, अपने कुत्ते से बहुत प्यार करता है, दुनियादारी सोचता है, बहुत समझदार है, हर कदम लेने से पहले सोचता है. मदारा जब राहुल नेगी स्टेज पे चढ़ता है तब वो घंटा कुछ नहीं सोचता, तब वो सोचता है कि गोली मार दी तो मार दी, भाड़ में जाए, खत्म चीजें.
that's Madara. That's the beauty of Madara. That he's like, हाँ bro, that's अब right now I'm just making my band, man. I just hope कि मुझे इतने पैसे मिल जाए कि मैं अपने bands के साथ perform कर पाऊँ and all that, because I hate performing with DJ. Because someone like you, मतलब हमको देखना है आपको perform करते हो, so we really hope you start doing someday. Yeah bro, आप यही करो यार जल्दी है perform. The reason I said I don't want to perform right now, that's the problem, क्योंकि अभी क्लब से इतने बजट नहीं दे रहे. नहीं अभी तो बिल्कुल नहीं. और डीजे के साथ मुझे परफॉर्म नहीं करना. hey वो मुझे इतना ठीक है. So like मुझे मेरा मानना है कि मैं अपने गेस्ट को, अपने फैन को 500 रुपए चार्ज कर रहा हूँ, तो मैं उसे एक बेस गिटारिस्ट भी सुनाऊं, एक ड्रमर भी सुनाऊं, और एक सिंथेसाइजर वाला बंदा भी सुनाऊं, और एक लीड गिटारिस्ट भी सुनाऊं. दिस इज हाउ यू जस्टिफाई योर 500 रुपीज. मुझे एक मुर्गी के बच्चों की तरह उछलते हुए परफॉर्म नहीं करना, ठीक है, और पीछे डीजे लगा हुआ है और बस ए और कूद रहे हुए. ब्रो क्या हो गया, ब्रो क्या हो गया? ज्यादा शीलाजीत खा ली थी क्या रात को? ठीक है, chill the fuck down man, focus on your art, that's it. फास्ट ब्रो, गाना लोफाई चल रहा है, रैपर उछल रहा है. क्यों उछल रहा है ब्रो? क्यों उछल रहा है? भाई रैपर का तो धर्म है उछलना. Cool बनना. But like that's a great note to, I think, end the conversation, because this has been really really fun. Thank you Madara, thank you for being on the show. It's pleasure, been man. such a pleasure. I think like this is probably been the best episode we've recorded so far. Thank you for coming. 100%. Also, like anything you want to tell the audience? I just want to tell the audience, read, think and write. That's it. Beautiful. Perfect. Yeah, short and sweet. Yeah. Thank you. You can read, you can think, you can write. You are deadly combination. That's it. You don't need anyone else. That's why I want to deliver. Yeah. All right. Thank you so much. Thank you for Thanks coming, a lot, and man. we wish you all the best for the future. We wish you all the best for all your future projects. We hope to see you soon performing in Pune. And Pune, you're from Pune, and you Mumbai? Yeah, we are from Pune. Both are from Pune. You both are from Pune. सारे समझदार लोग पुणे में ही है भाई. और वो स्टूडियो में नहीं बैठा है. नहीं ना भाई, वो दिल्ली के इंटरव्यू वाले हमेशा फालतू के क्वेश्चन ही पूछते हैं यार. मुझे कोई मिलता ही नहीं कोई ढंग का क्वेश्चन पूछे. Thanks man. All right. Yeah. So we hope to see you soon. Stay safe. Take care, Madara. Thank you. You take care, bro. Bye. Yeah. Good night. Bye. Good night. Good night. Bye. So that was Madara, guys. Thanks for watching, and we hope you liked the episode. If you liked it, please like, share it, subscribe to our channel, leave a comment below if you have something to say, and we hope to we'll try to bring more artists like Madara on the show again. So thanks for watching, and take care everyone. Bye bye.